सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आशा करते हैं कि सभी मस्त होंगे और अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम इस वीडियो में जो पार्ट रहेगा हमारा चैप्टर का वो 4वां चलेगा। तो उसमें हमारी एकल सिंगल फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके किस प्रकार से प्रश्न रहने वाले हैं, क्वेश्चन रहने वाले, तो उनको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बढ़ते हैं इसी वीडियो में आगे की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न निकल के आता है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। भाई एकल चरण मोटर सिंगल फेज होती है वो उसका कार्य सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, इसका सिद्धांत क्या है और सब कौन सा सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे कार्य करती है। प्रश्न ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो पहला है लेंज का नेम, दूसरा है जूल का नेम, तीसरा है फैराडे का विद्युत अपकरण के नेम और चौथा है आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नेम। चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। राइट आंसर कौन सा होने वाला है कमेंट करेंगे। तो बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, लेंज का नेम। लेंज के नेम पे ही क्या होती है हमारी सिंगल फेज प्रेरण मोटर है, उसका सिद्धांत आधारित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न दूसरा ये कह रहा है भाई कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। ये आपकी सिंगल फेज मोटर दे रखी है, आप सिंगल फेज मोटर दे रखी है भाई, तो इसका क्या नाम है। ये कैपेसिटर जुड़ा है आपका, ये बाइंडिंग जुड़ी है आपकी, ये बाइंडिंग जुड़ी है, स्टार्टिंग बाइंडिंग, रनिंग बाइंडिंग। ये आपका क्या है, फी जुड़ा है सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। तो किस प्रकार से हम इस डायग्राम को बता सकते हैं कि कौन सा है, आप देखो थोड़ा समझो किस डायग्राम का कहाँ पर प्रयोग होता है, कौन से फैन के अंदर प्रयोग होता है। तो पहला नाम न कहता है स्थायी संधारित्र मोटर, ठीक है। दूसरा इंडक्शन स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर, तीसरा है कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर, चौथा है कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होने वाला है कमेंट करेंगे, बताएंगे। आंसर है दूसरा। तो दूसरे में राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, स्थायी संधारित्र मोटर। ये स्थायी संधारित्र मोटर होती है जो हमारे जो छत के पंखे होते हैं वहां पर इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये छत के पंखे का डायग्राम है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3वां, स्प्लिटिक चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन है लेंज का नेम, दूसरा है जूल का, तीसरा है फैराडे का और चौथा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो तीन चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है प्रश्न नंबर 3वां। तो कमेंट करेंगे बेटा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रह जाएगा, ए, लेंज का नेम। लेंज के नेम पे ही क्या होता है भाई, हमारी जो चरण मोटर का है सिद्धांत कार्य करता है। ओके, आगे बढ़ती हैं। प्रश्न है हमारा 4वां कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करने वाली मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, मोस्ट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। देखो प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रहा है कि जो फैराडे के चुंबक प्रेरण के पास जो मोटर जो कार्य करती है सो वो कौन सी मोटर पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा ऑप्शन है स्थायी संधारित्र मोटर, ठीक है। दो ऑप्शन ये हो गए और आगे लेते हैं ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर और चौथा प्रश्न है ऑप्शन है आपका कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर, ठीक है। तो इनमें से बताओ भाई कौन सा आंसर रहने वाला है प्रश्न 4 में हमारा। तो दो ऑप्शन तो उधर थे, दो उधर, तो इनमें से आंसर राइट रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा, डी, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर
रन मोटर, जो कैपेसिटर रन मोटर होती हैं वही आपके यूज होती हैं। प्रश्न 5वां देखेंगे अपन एसी सिंगल फेज मोटर की, जो एसी सिंगल फेज मोटर के प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ये कह रहा है भाई जो हमारी सिंगल फेज मोटर है क्या उसको कम्यूटेटर मोटर के साथ वर्गीकरण कर सकते हैं, क्या उसकी बराबरी कर सकती हैं या की जा सकती है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो बताएंगे चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, पांचों में से, पांचवें प्रश्न में से तुम्हारा राइट आंसर क्या रह जाएगा भाई? जिन बच्चों ने बी कमेंट किया है तो राइट आंसर बी, प्रतिकृष्ण मोटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि एसी सिंगल पेज मोटर में, क्या भाई एसी सिंगल पेज मोटर में, एसी फेज सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? ये हमारी सिंगल फेज मोटर दी है तो इसमें क्या प्रकार है, फर्क क्या है भाई? ये स्विच जोड़ दिया है यहां पर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ये, उसको जोड़ दिया है भाई। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। बताओ भाई क्या प्रकार है इस मोटर का? पहला ऑप्शन है स्थाई, दूसरा है कैपेसिटर, तीसरा है इंडक्शन और चौथा है कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। तो चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे बेटा कौन सा आंसर रहने वाला है इसमें से। प्रश्न नंबर 6वां तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। ये ध्यान रखना है, इंडक्शन ये आ गया तो इंडक्शन है, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल नहीं आया तो कौन सा है भाई? कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर ये है तो इंडक्शन हो जाएगा, ये नहीं है तो स्टार्टर कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ती हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारा? डी इसमें। प्रश्न 7वां प्रश्न 7वां है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? भाई वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझो प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रहा है, लैंग्वेज को अगर ध्यान से आपने समझिया तो आंसर आप आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो सिंगल पेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई? ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हमारी जो सिंगल पेज की जितनी मोटर होती हैं उन्हें चालू करने के लिए हम किस प्रकार से किसका यूज करते हैं, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, कौन सी विधि को अपनाए जाते हैं? तो चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो राइट आंसर बताएंगे कौन सा रहने वाला 7वीं में। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ए, क्या हो जाएगा? फेज विभाजन की विधि। जो फेज विभाजन की जो विधि होती है मात्र किस में भाई? आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने में अपनाई जाती है। आगे बढ़ती हैं। प्रश्न है हमारा 8वां, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या है भाई? इस विधि में जो संधारित्र है वो क्या कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है लगाने का, ये प्रश्न कह रहा है। तो आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं। नियंत्रण गति बनाए रखना, पावर फैक्टर में सुधार, ओवरलोडिंग से बचाएं, संपर्क को स्पार्किंग कम करें। प्रश्न 8वीं में राइट आंसर बताओ कौन सा रहने वाला राइट आंसर? तो संपर्कों पर स्पार्क कम करें, राइट आंसर डी। देखो एक भी चीज है कि पावर फैक्टर में भी क्या करता है भाई? संधारित्र सुधार करता है, पर जहां पर प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वो लग कहाँ रहा है कैपेसिटर। ठीक है, कहां पर लगा रहे हैं? अब के स्विच के साथ मोटर में लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक का मतलब नहीं है कि आपने एक जगह लगा दिया तो सब तरह का कार्य करेगा, इसका भी कार्य करने का अलग अलग तरीका है भाई, और अलग अलग जगह पर अलग तरह से कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। प्रश्न है 9,
समरसेबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? वेरी गुड आंसर। आप मार्केट में भी जाते होंगे, आप प्रश्न है तो कहीं ना कहीं आपको समरसेबल जो पानी वाली होती हैं, जो पाइप अंदर से पानी को ऊपर बाहर की तरफ खेस के ऊपर भेजती हैं, तो आपने रिवाइंड करते हुए देखा, उसको बनाते हुए देखा, तो वहाँ पर कौन से तार का प्रयोग किया जाता है, तो ये पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। 90 में क्या रहने वाला राइट आंसर? हमारा 90 में राइट आंसर रहेगा क्या? क्या रहने वाला है भाई? ए आंसर। पीवीसी कवर तांबे के तार, हमेशा देखना कॉपर तार का यूज किया जाता है बेटा। तो आगे बढ़ती हैं। कौन बताएगा भाई कि डीएलओ स्टार्टर, कमेंट करके बताएंगे, डीएलओ स्टार्टर कितने एचपी तक कार्य करता है? कमेंट करो भाई, डायरेक्ट ऑनलाइन हॉर्स पावर, कमेंट करो भाई, क्या आंसर रहने वाला है, कितनी एचपी तक कर सकता है? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 10वां। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? भाई ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें बलाघूर्ण टॉर्क घूमने वाला क्या होता है? कम होता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो आप प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ के समझ सकती हैं। चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। प्रतिरोधक स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर के अंदर क्या होता है भाई कि इसका टॉर्क कैसा होता है? कम होता है। मात्र की ऐसी मोटर है जिसके अंदर टॉर्क कम होता है। तो आगे बढ़ती हैं। प्रश्न है 11वां, बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है। एक चरण मोटर में अब केंद्रीय स्विच का क्या कार्य है? भाई मैंने पहले ही बताया था, सेंट्रीफ्यूगल अब केंद्रीय स्विच होता है वो, तो उसके बारे में क्या कार्य करता है वो प्रश्न आपको बताना है। इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है 11वीं में? तो राइट आंसर हमारा 11वीं में क्या रह जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। आरंभिक बाइंडिंग को विसर्जन करता है। जो आरंभिक बाइंडिंग होती है, जो पहली बाइंडिंग होती है, वो क्या करता है? विसर्जन, मतलब अलग करना। जैसे ही वो अपनी स्पीड प्राप्त करता है मोटर, तो वहां से क्या होती है, वो कुछ परसेंट पे, आपकी कुछ परसेंट पे दे रखा है, उस परसेंट पे अगर आपकी मोटर रन हो जाती है, तो पहली जो बाइंडिंग होती है आपकी, उसको क्या करता है? विसर्जन अलग कर देता है। ये काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, प्रश्न है 12वां। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग क्या है भाई? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 12वें का क्या आंसर रहने वाला है भाई? तो 12वें का आंसर रहेगा सार्वभौमिक मोटर वहां पर प्रयोग की जाती है जो भोजन मिक्सर होती हैं, सब तरह से उसको यूज कर सकते हो आप। उसे आप खाना को, जैसे कि आप कोई भी जूस वगैरह पीते हो, या कोई भी मसाला, या कोई सब्जी के लिए कोई भी चीज़, तो ग्राइंडर आपने देखा है, जूस वगैरह, मिर्ची मसाले, आप जो घरेलू काम होते हैं छोटे मोटे, उनको सबको कर सकती हो। उसको क्या कहते हैं? भोजन मिक्सर कहती हैं। प्रश्न है हमारा 13वां। बाउंड मोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? प्रश्न चारों नजर आ रहे हैं आपको, बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है। तो चारों ऑप्शन आपके नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। 13 में आंसर कौन सा रहने वाला है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण मोटर। पहले ही प्रश्न आया था, इसका आपने ध्यान रखना, प्रतिकर्षण मोटर। ओके, आगे बढ़ती हैं। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग, दो प्रकार की आपकी बाइंडिंग होती है, ठीक है। एक तो रनिंग बाइंडिंग होगी आपकी, और एक कौन सी बाइंडिंग होगी? स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इन बाइंडिंगों में जो पूछ रहा है भाई, क्या अंतर हो सकता है? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे, रनिंग बाइंडिंग कम है, स्टार्टिंग बाइंडिंग अधिक है। रनिंग बाइंडिंग अधिक है, स्टार्टिंग बाइंडिंग कम है। और चौथा रहने वाला रनिंग बाइंडिंग कम और स्टार्टिंग बाइंडिंग अनंत है। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कमेंट करेंगे। 14 में आंसर में रहने वाला है हमारा बी आंसर। क्या? बी आंसर, रनिंग बाइंडिंग कम और स्टार्टिंग बाइंडिंग अधिक होती है, यही अंतर होता है। ओके,
आगे बढ़ती हैं 15वां प्रश्न। अचाधिक पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है भाई? बहुत ही बढ़िया। तो इसमें जो चिन्हित भाग बताया गया है भाई, आपको नजर आ रहा है, तो इस भाग का क्या नाम है? तो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, दक्षता बढ़ाए, निरंतर गति बनाए रखे, रोटर घुमाव शुरू करें और चुंबक क्षेत्र को मजबूत करें। तो 15वें आंसर में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, और रोटर घुमाव शुरू करें। ओके, आगे बढ़ती हैं। प्रश्न है हमारा 16वां, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मोस्ट प्रश्न रहने वाला है। मोस्ट क्वेश्चन समझेंगे, प्रश्न की लैंग्वेज को समझेंगे। क्या कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? रोटेशन माने घूमना। जब उसकी रोटेशन करता है तो उसकी दिशा कैसे बदल जाती है, प्रश्न ये कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपूर्ति टर्मिनलों को बदलकर 16 में, ठीक है। दूसरा है कनेक्शन को बदलकर संधारित्र के। तीसरा है मुख्य बाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलकर। और चौथा है दोनों मुख्य सभी बाइंडिंग टर्मिनलों को इंटरचेंज कर। तो हमारा राइट आंसर रह जाएगा सी। सी हमारा इसलिए क्योंकि मुख्य बाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलेंगे जब आपकी क्या होगी, और रोटेटिंग की दिशा बदलेगी। आपने देखा हो जब फैन हमारा सीलिंग फैन होता है उसमें 4 तार निकले होती हैं, 2 तारों को हम कोमल कर देते हैं बाइंडिंग, क्योंकि तो हम 2 तारों को किससे जोड़ते हैं? एक तो हम डायरेक्ट किससे जोड़ते हैं भाई, एक कैपेसिटर से जोड़ते हैं, एक सीधी सप्लाई से जोड़ते हैं, और कॉमन तार को भी सप्लाई जोड़ते हैं। जब हमने सीधा पंखा उल्टा पंखा चलता है तो हम क्या करते हैं, जो बाइंडिंग के तार होते हैं, तो हमारे मेन सप्लाई का तार होता है एक, उसको चेंज करते हैं। अगर हमारी इस बाइंडिंग पे चलेगा तो पंखा से उल्टा चल रहा है तो हम इस बाइंडिंग से जोड़ के उस दूसरी पे लगा देंगे जिसमें कैपेसिटर लगा होता है। समझ में आ गई ना? तो इसी प्रकार से ये कह रहा है कि बाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलकर, जो बाइंडिंग के टर्मिनल होते हैं उनको आपस में बदलकर आप कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17वां, किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्य करती? भाई साहब बहुत ही प्यारा प्रश्न, मोस्ट क्वेश्चन प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है भाई, ध्यान से समझेंगे। तो पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा है आच्छादित पोल मोटर, तीसरा है कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन मोटर, चौथा है कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर मोटर। चारों ऑप्शन क्या रहने वाला है आपके 17वें प्रश्न में? राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या रह जाएगा? ए, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, एक किस कला की मोटर को टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कहती है? माता टैप स्पीड कंट्रोल किसकी है भाई? यूनिवर्सल मोटर की रहने वाली है। ये ध्यान रखना, किसकी रहने वाली है भाई? यूनिवर्सल मोटर की। राइट आंसर 17 में क्या हो जाएगा हमारा? ए। प्रश्न है 18वां, खाद मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण मोटर का उपयोग किया था? खाद मिक्सर में, खाद मिक्सर में पहले ही प्रश्न आया था, जो फिर दोबारा से प्रश्न आ गया, तो ध्यान देंगे। खाद मिक्सर में किस प्रकार की मोटर की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी मोटर है भाई खाद मिक्सर में इसका मोटर का करते हैं भाई, उपयोग करती हैं? तो आपको नजर आ रहे हैं चारों के चारों ऑप्शन, क्या रहने वाला है 18 में? राइट आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे आप। 18 आंसर में हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए। ये भी ध्यान रखना है, जो खाद मिक्सर में जो मोटर प्रयोग होती है कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होता है भाई? कितना होता है भाई? प्रश्न 19वें में भाई, तो कितना होता है भाई? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, क्योंकि एकल फेज सिंगल फेज चल रही है। ठीक है, ओके, सिंगल फेज में कितना होता है? 90 डिग्री। और 3 फेज में कितना होता है भाई? कमेंट करके बताओ फटाफट से। 3 फेज में कितना होता है? कमेंट करेंगे भाई। सिंगल फेज में 90, 3 फेज में कितना भाई? 120। ध्यान रखना आप। प्रश्न है 20वां, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयोग क्यों है? बहुत ही प्यारा प्रश्न।
आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं चारों, 20 में कौन सा रहने वाला है भाई? राइट आंसर सी, शांत प्रचालक। ठीक है, प्रचालन। तो जब प्रश्नों को आप जब तक प्रश्नों को नहीं समझेंगे, समझने की कोशिश नहीं करें, तो आप आंसर नहीं दे सकते। अगर आपने पढ़ा है तो, अगर पढ़ोगे तो आप प्रश्न को समझोगे तो आंसर चुटकियों में दे दोगे। आप चुटकियों में गारंटी बोल रहा हूँ। पहले आप 1-2 सेकंड है ना, हर चीज़ को समझो आप कि किस प्रकार से प्रश्न रहने वाला है और प्रश्न बोल क्या रहा है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या रही है, प्रश्न चाह क्या रहा है, कौन से आंसर को चाह रहा है। समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जवाब देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो प्रश्न रहने वाला है हमारा 21वां। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आपके घर में पंप लगी होती हैं, उनके लिए कौन सी जो पानी वाली होती हैं, कौन सी मोटर को पसंद किया गया है? मोस्ट प्रश्न रहने वाला है। 21वें में राइट आंसर कौन सा रहेगा बताओ भाई? तो भाई कौन सा रहता है? डी, संधारित्र प्रारंभ मोटर। भाई जितनी मोटर होती हैं आपके घरों में घरेलू लगी होती हैं, छोटी मोटी पंपें लगी होती हैं, तो कैपेसिटर स्टार्टर मोटर होती हैं जो कैपेसिटर चलती हैं। ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? पानी वाली छोटी मोटी मोटर होती है सब कैपेसिटर चलती हैं, जो बड़ी होती हैं वो स्टार्टर चलती हैं। इनके अंदर डीएलओ स्टार्टर को डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा, इस प्रकार से उसमें उपयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो घरेलू कामों में क्या करते हैं भाई? संधारित्र प्रारंभ मोटर का उपयोग करते हैं, जो संधारित्र लगा होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है 22वां। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? भाई ये प्रश्न डॉल आ गया, पहले ही प्रश्न आया था और अब भी आ गया कि कौन सी ऐसी मोटर है जिसमें टॉर्क मतलब घुमाव बल, जो घूर्ण दिशा होती है वो कम होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन नजर आए आपको, ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना? तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है 22वें में? कमेंट करेंगे। तो 22वें में रहने वाला है राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? डी। कौन सा रहने वाला है आंसर? डी, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन मोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, स्पिलिटी कला मोटर में अप केंद्र स्विच का कार्य क्या है? पहले ही प्रश्न आया था, ये तीसरी बार प्रश्न आ रहा है। कौन सा? तीसरी बार प्रश्न आ रहा है बेटा, तो ध्यान रखेंगे। तो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, राइट आंसर कौन सा होने वाला है कमेंट करेंगे, फटाफट से जल्दी से कमेंट करेंगे। 23वें प्रश्न में कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? तो 23वें में राइट आंसर रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा? डी, आपूर्ति से शुरुआती बाइंडिंग बनाए और तोड़ो। तोड़ता है भाई, स्टार्टिंग में दोनों बाइंडिंग को जोड़ा रहता है, फिर क्या कर तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है बाद में, ये काम करता है। लिख रखा है प्रश्न में, बाइंडिंग बनाए और तोड़े। ऑफ कोर्स प्रश्न को देखो भाई, जब तक आप प्रश्न को नहीं देखोगे तो प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। और कई बार प्रश्न घूम घूम के आते हैं भाई, बस फर्क कितना है? लैंग्वेज का। अगर आपने लैंग्वेज पहचान ली ना, चुटकियों में आंसर दोगे, चुटकियों में। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 24वां। मजे आ रहे हैं क्या? मजे आ रहे हैं ना सभी को? तो बढ़ते हैं आगे, ऐसे बने रही वीडियो में। तो 24वां प्रश्न, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे किया जाता है? स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे किया जाता है भाई? अब टॉर्क कैसे उत्पादन किया जाता है? उत्पादन कैसे किया जाता है टॉर्क का भाई स्टार्टिंग में? वो देख लो कितना प्रश्न अच्छा है। वो तो पैदा कर रहा है स्टार्टिंग में टॉर्क, घुमाबल किस प्रकार से होता है? घर्षण कह सकते हैं अपन, घुमाबल कह सकते हैं, टॉर्क कहते हैं अपन उसको। तो आपको राइट आंसर रहने वाला है, किसी एक रहने वाला है, इसमें से कमेंट करेंगे बेटा कौन सा रहने वाला है। 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। तो 24 में राइट आंसर रह जाएगा हमारा ए। क्या आ जाएगा? ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 25वां। पंखा मोटर सर्किट में के स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का क्या कारण है? स्थायी संधारित्र कैपेसिटर करने का क्या कार्य है भाई? प्रश्न 2 बार आ गया जी। कैपेसिटर क्या कार्य कर रहा है भाई इसमें? तो पहला बिजली कम खपत, पहला गति नियंत्रण, दूसरा बिजली कम खपत, टॉर्क के लिए कला का विभाजन, और चौथा है विद्युत व्यक्तिकरण को नियंत्रित करना। तो 25 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कमेंट करके बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई राइट आंसर?
राइट आंसर सी। टॉरक के लिए कला का विभाजन करना। ये कला फेज का भी विभाजन करता है भाई। क्या करता है? फेज का भी विभाजन करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा रहने वाला 26 में, बहुत ही प्यारा मोस्ट प्रश्न, गजब मोस्ट प्रश्न भाई साहब। ये कह रहा है कौन सी मोटर में आधी कुंडली बाइंडिंग होती है भाई? कमेंट करो फटाफट से, इस प्रश्न को फैला दो, वायरल कर दो इस प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? बाइंडिंग आदि, ऐसा कौन सा है भाई? पढ़ो और समझो प्रश्न को, कौन सा आ सकता है इसमें से? चार ऑप्शन में थे, मिक्सर, ग्राइंडर, छत का पंखा, वॉशिंग मशीन। तो बेटा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? छत का पंखा। राइट आंसर सी। 26वें में राइट आंसर क्या है भाई? सी। मात्र एक वर्ल्ड के अंदर एक छत का ही पंखा, सीलिंग फैन है जिसकी बाइंडिंग आधी होती है। और कमेंट करेंगे इसकी बाइंडिंग आधी किस प्रकार से कहती है बेटा? किसी को पता है? और किसी को पता हो तो कमेंट करो फटाफट से, नहीं है तो हम तुम्हें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कि अभी बता दें? देखो बेटा, इसकी छत का मात्रिक पंखा, इसकी बाइंडिंग आदि इसलिए होती है, क्यों कि इसके रोटर पे क्या होती है? बाइंडिंग होती है। पर रोटर को क्या करती हैं? स्टेटर बना देती हैं, और इसकी बॉडी को क्या बनाती हैं? रोटर बना देती हैं। इसलिए क्या होता है? इसकी बाइंडिंग अपन आदि कहती हैं। उस रोटर को हम पार्ट से तो जोड़ती हैं, रोटरों के ऊपर पंखली जोड़ने के बाद उसकी बॉडी के बाहर फैन लगा देती हैं, पत्तियां लगा देती हैं। इसलिए क्या है हमारी, इसकी आधी बाइंडिंग होती है। और भी कारण है 2-4, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन यहीं तक बताते हैं। प्रश्न है हमारा 27वां, रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? भाई बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न भाई। रनिंग बाइंडिंग कोर की निचले भाग में क्यों रखी जाती है? कितना अच्छा प्रश्न है। स्टैंडिंग बाइंडिंग को कोर के ऊपर क्यों रखते हैं? ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? दोनों चीजें कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, पर इस चीज क्यों कह सकती हैं कि रनिंग बाइंडिंग कोर की निचले भाग में क्यों रखी जाती है? ओके, तो आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? प्रश्न 27 में कौन सा रहने वाला है राइट आंसर? तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? रनिंग बाइंडिंग को हम नीचे रखते हैं, ऊपर क्या रखते हैं? स्टडी बाइंडिंग को। राइट आंसर समझो। अगर तुम्हें ये कह रहा उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए किस बाइंडिंग को कहाँ पर रखा जाता है? रनिंग बाइंडिंग को नीचे रखा जाता है। और कम उच्च प्राप्त करने के लिए हम बाइंडिंग को, स्टार्टिंग को नीचे रखें तो कम उच्च प्राप्त होगा। अगर हम रनिंग बाइंडिंग इसको नीचे ना रखें, स्टार्टिंग बाइंडिंग को रखें, तो उच्च की जगह पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम प्रेरण प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, ऐसे भी अपन कह सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 28वां, कि आधे कुंडली कनेक्शन में 28 स्लॉट, 14 द्रव, 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना कीजिए। तो भाई सिंगल फेज में तो आपको पता है कि 90 डिग्री रहता है, सीधा सीधा कह सकते हैं अपन। कितना डिग्री रहता है? 90 डिग्री रहता है। ठीक है, अगर आप इसको निकालना चाहे तो मैं आपको बता सकता हूं कि किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमारा सूत्र होता है पोल बटे स्लॉट। क्या होता है? पोल बटे स्लॉट इंटू 180 डिग्री। तो पोलों की संख्या कितनी है हमारी? 14। स्लॉटों की संख्या कितनी है? 28 इंटू 180। अब काटेंगे अपन इसको, तो कितनी से काटेंगे? 6 कुंचा 6 12, 6 कुंचा 6 12, 36 18 24 24, 6 नहीं कट रहा है तो अपन 36 18 24, किससे कितने से काटें? 3 से काटें, क्योंकि 28 है जी भाई। तो अपन 4 से काट लेते हैं। 4 को 4 4 8 4 12 6 16 4 में 20 6 24 4 7 28, 7 बार कट गया। और जी कितनी बार कटेगा? 4 से। 4 को 4 4 8 4 12 6 16, 4 बार, 2 बचा 5 बार। 7 से जी काट दिया 2 बार, तो 45 इंटू 2 करती हैं तो कितना आता है भाई? 90 डिग्री। यहां तक ये इसमें दिया है आंसर, तो यहां तक रहेगा।
ठीक है, और 6 उसमें पूछ लीजिए आए तो उसमें उसका भाग देती हैं स्लॉटों की संख्या का, क्योंकि कॉलम की संख्या का 14 है, तो इस प्रकार से उसमें भाग दे देती हैं 7 का, तो हमारा राइट आंसर आगे करती हैं तो उसमें 12.5 आ सकता है। तो जहाँ तक आंसर ने दिया है तो जहीं तक करेंगे तो कितना आ जाएगा राइट आंसर 90 डिग्री। ओके, तो प्रश्न है 29वां, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? प्रश्न दूसरे से आ गया भाई, दूसरा प्रश्न आ गया, अभी पहले भी आया था फिर दोबारा आ गया। 29 में राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? ए, हेयर ड्राइव। राइट आंसर ए। प्रश्न है आपका 30वां, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाए? बहुत ही प्यारा प्रश्न। तो हमारा राइट आंसर क्या रह जाएगा 30 में? कमेंट करो बेटा। तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टेपर मोटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 31वां। 31वां प्रश्न देखेंगे, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है भाई? ये प्रश्न चौथा बार 4 बार आ गया प्रश्न, ध्यान रखना। तो क्या है हमारा राइट आंसर? इसमें कौन कमेंट करेगा? राइट आंसर हो जाएगा सी हमारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, मात्र एक ऐसा सेंट्रीफ्यूगल है जो 75 से 80 की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को क्या कहता है? डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, वो 32वां प्रश्न, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है मतलब ज़्यादा है उसका टॉर्क, कौन सा रहने वाला है? राइट आंसर बताएंगे 32 में। तो 32 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यूनिवर्सल मोटर। इसका भी इसी का होता है मात्र। प्रश्न है 33वां, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर कहाँ जोड़ा जाता है भाई? मोस्ट प्रश्न है भाई, इसको हम कहाँ जोड़ सकते हैं भाई? प्रश्न को समझें। ऑप्शन आपको चारों नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, राइट आंसर कौन सा होने वाला है? 33 में तो कमेंट करेंगे कौन सा होने वाला है भाई? 33 में ए आंसर। कौन सा? ए आंसर। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जोड़ना। स्टार्टिंग जो वाइंडिंग होती है उसके साथ हम किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ध्यान रखना कैपेसिटर को। आगे चलो, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? जो टेबल पंखे होते हैं उन्होंने हम किस प्रकार की मोटर का उपयोग करती हैं? तो प्रश्न 34 में राइट आंसर रह जाएगा हमारा डी, स्थायी संधारित्र मोटर। प्रश्न आता है हमारा 35वां, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबक अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतर हो जाता है? चुंबकीय अक्ष पहली की जगह पर दूसरी जगह स्थानांतर हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके। प्रश्न आपको चारों नजर आ रहे हैं, आपको चित्र आ रहा है नजर कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो क्या होगा? स्थानांतर होगा। तो तीनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक ऑप्शन उधर भी साइड में, तो अब पढ़ लो तीनों को ऑप्शनों को। रोटेटिंग की दिशा बदल जाएगी, रोटेशन की इस दिशा समान रहती है, मोटर की गति रेटेड गति से बढ़ जाती है। कौन सा रहने वाला है? राइट आंसर बताइए। प्रश्न क्वेश्चन भी ऑप्शन भी इधर है, मोटर स्पीड, मोटर की गति रेटेड गति से कम हो जाती है। प्रश्न 35 में राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तुम्हारा राइट आंसर रह जाएगा 35 में ए आंसर। कौन सा? ए आंसर। रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 36वां, यदि एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडली समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है, हम जब बाइंडिंग और रिवाइंडिंग करती हैं तो उसमें कनेक्शन गलत तरीके से हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत कनेक्शन हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो 36 में राइट आंसर देखेंगे कौन सा रहने वाला है, कमेंट करेंगे।
तो क्या होगा भाई, गलत कनेक्शन पर क्या होगा भाई, मोटर नहीं चलेगी, गलत कनेक्शन होंगी तो मोटर नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 37 में, मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जो अब केंद्र स्विच है वो डिस्कनेक्ट नहीं किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, क्या रहने वाला, राइट आंसर कमेंट करो। मोटर समान रूप से चलेगी, मोटर तुरंत बंद हो जाएगी, स्टार्टिंग बाइंडिंग जल जाएगी, मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी। 37 में क्या रहने वाला, राइट आंसर बताएंगे। तो 37 में रहने वाला है आंसर सी, स्टार्टिंग बाइंडिंग जल जाएगी। क्या होगा भाई, स्टार्टिंग बाइंडिंग जल जाएगी अगर आपने अब केंद्र स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया तो। प्रश्न 38वां, प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है। प्रश्न ये कई बार आ गया घूम के, तो अब प्रश्न देख सकते हो, लैंग्वेज क्या है प्रश्न की, आंसर क्या रहने वाला है। पढ़ेंगे बेटे, जल्दी से आंसर बताएंगे कमेंट करके कौन सा रहने वाला है। वृत्त अक्ष को स्थानांतरण करके, आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल करके, मुख्य घुमावदार टर्मिनल को बदल करके और कंपेंसेटिंग बाइंडिंग टर्मिनल को बदल करके। तो 38 में क्या रहने वाला, राइट आंसर ए। क्या रहने वाला, राइट आंसर ए रहने वाला है राइट आंसर। राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ए रहेगा राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 39वां, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्र स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्र स्विच से जोड़ा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है। तो हमारे ऑप्शन पहला है नियंत्रण गति बनाए रखने के लिए, दूसरा ओवरलोड से बचाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए, चौथा है संपर्कों को स्पार्क कम करने के लिए। 39 में राइट आंसर रहने वाला है डी। क्या रहने वाला है, डी, संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसका उपयोग करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है 40वां, यदि सकेंद्रीय वाइंडिंग में पूरा होने के बाद सिंपलेट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा। प्रश्न समझो लैंग्वेज क्या है। तुम्हारे चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, कौन सा हो सकता है। तो राइट आंसर बताएंगे मुझे कमेंट करके। तुम्हारा राइट आंसर क्या जाएगा, ए। क्या जाएगा, ए, समान रूप से काम करता है। ठीक है ना, तो गति में कमी आएगी, टॉर्क कमी आएगी, बहुत तेज गति से दौड़ता नहीं। ये चार ऑप्शन क्या है भाई, गलत है। राइट आंसर कौन सा है, समान रूप से काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41वां, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्र स्विच विधि में रेडियो व्यक्तिकरण को कैसे दबाया जा सकता है। कैसे जा सकता है, दबा सकता है। तो चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। तो राइट आंसर कौन सा है कमेंट करेंगे बेटा, बताएंगे फटाफट से। प्रश्न लास्ट में कमेंट करो बेटा। अब केंद्र स्विच के दोनों ओर संदर्भ जोड़कर, अब केंद्र स्विच के साथ श्रेणी में संदर्भ जोड़कर, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग को आर्मेचर के साथ जोड़कर, अब केंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी में एक इंडक्शन को जोड़कर। तो राइट आंसर हमारा क्या रह जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब केंद्र स्विच के दोनों ओर संदर्भ जोड़कर क्या करते हैं भाई, अपन इसको दबाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में कवर करें हमने जो हमारा सिंगल फेज की जितने भी क्वेश्चन थे टोटल उनको कवर किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो वीडियो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुम्हारी सफलता का जो भी रहने वाला है, हम जो कंटेंट तैयार करते हैं तुम्हारी सफलता के लिए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन हो शुभ हो। थैंक यू।